शिवाय। महादेव के प्रियजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। कभी सोचा है आपने, कुछ लोग बहुत कमाते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी सुख और शांति से अपना जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर मिलेगा आज की श्री कुबेर महाराज की अद्भुत कथा में। हर देवता की कहानी सिर्फ जन्म की कथा नहीं होती, वो एक ऐसी शक्ति की कहानी होती है जो समय के साथ अपना स्वरूप दिखाती है। धन केवल मेहनत से ही नहीं आता, उसे समझदारी और योजना से और बढ़ाया जा सकता है। तो भक्तों, आज हम स्मरण कर रहे हैं धन के अधिपति, उत्तर दिशा के दिक्पाल, देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर भगवान का। तो कथा आरंभ करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से कई ऋषियों को उत्पन्न किया, और मन से उत्पन्न करने के कारण इनको मानस पुत्र कहा गया। इनमें से एक थे ऋषि पुलस्त। ऋषि पुलस्त कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो ज्ञान और तप के प्रतीक थे। उनकी वाणी में शक्ति थी और संकल्प में स्थिरता। और ऋषि पुलस्त के पुत्र थे विशर्वा ऋषि। ऋषि विशर्वा अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। और विशर्वा जी ने इलवीला नाम की स्त्री से विवाह किया, और इन्हीं दोनों के बेटे का नाम है कुबेर। तो अभी मैंने आपको कुबेर जी के दादा पुलस्त के बारे में बताया और उनके पिता और माता के बारे में बताया। कुबेर जी को ज्ञान, तप और शक्ति ये तो जन्म से ही मिला था, क्योंकि दादा पुलस्त इतने बड़े विद्वान और उनके पिता विशर्वा महान तेजस्वी। आज भी हमें अच्छा परिवार और अच्छी शिक्षा मिल जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अब कुबेर जी को अच्छा परिवार तो मिला ही था, तो कुबेर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका मन जैसे से बड़े हो रहे थे और स्थिर होता गया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। वो चले गए एकांत में, गहन वन में, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कोई आराम नहीं था, सिर्फ ध्यान और आत्म संयम। वर्षों तक कठोर तप किया। कुबेर जी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनका शरीर क्षीण हो रहा था, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। अतः भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया। जहाँ वो तपस्या करे थे ना कुबेर जी, वहाँ का वातावरण दिव्य हो गया। तो शिव जी ने कहा, वत्स कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो कुबेर जी ने भगवान के समीप रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मांगा स्थान, जिम्मेवारी और सेवा का अवसर। भगवान शिव ने उनको अलकापुरी का राजा बनाया। वे धन के देवता और यक्षों के अधिपति कहलाए। यक्ष वो दिव्य प्राणी होते हैं जो धन और खजानों की रक्षा करते हैं। अलका नगरी में एक दिव्य स्वर्ण नगरी थी। ये अलका नगरी बहुत सुंदर थी, स्वर्ग से भी सुंदर और स्वर्ण की बनी हुई। वहाँ व्यवस्थित संसार था, धन था, व्यवस्था थी, संतुलन था। और अलका नगरी ना कैलाश के बिल्कुल पास है। तो कुबेर भगवान प्रभु शिव के अत्यंत निकट रहते हैं। जैसे पहले बताया कि कुबेर जी के पिता विश्व और माता इलवीला थी। तो विश्व जी की एक और पत्नी थी जिसका नाम था कैकेसी। तो जैसे
इलवीला जी ने कुबेर को जन्म दिया और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। एक ही घर, एक ही पिता, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तित्व। एक बना धन का देवता और दूसरा बना अहंकार का प्रतीक। एक ही घर में एक कुबेर तो दूसरा रावण पैदा हुआ था। क्या आप जानते हैं लंका पहले कुबेर की थी, जो बाद में रावण ने ली थी ना, वो पहले कुबेर जी की थी। तो कैकसी के अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान लेकिन अहंकारी पुत्र रावण ने कुबेर जी से लंका छीन ली थी। छीन कर पाया गया सुख ना कभी स्थायी नहीं होता। धन और शक्ति होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें संतुलन ना होना तो वही विनाश का कारण बनती है, जैसे रावण का बनी थी। हारता वो नहीं है जिससे सब कुछ छिन गया, हार उसकी होती है जो फिर से खड़ा नहीं हुआ। कुबेर जी आज भी सक्रिय हैं। वो कोई बीते समय के देवता नहीं है, वो आज भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ब्रह्मांड के उत्तर दिशा के रक्षक कुबेर जी हैं। उत्तर दिशा का संबंध विकास, उन्नति और अवसर के साथ होता है। तो कुबेर जी ने हमें सिखाया कि कैसे पाकर भी विनम्र रहना है, और रावण ने सिखाया कि कैसे पाकर भी सब कुछ खो देना है। इंसान अमीर तब बनता है जब वो धन का सही उपयोग करता है। कुबेर कुबेर भगवान जी का अटल नियम है कि धन वहाँ कभी नहीं टिकता जहाँ उसका अपमान होता है। जब जब किसी ने धन का उपयोग अहंकार, दिखावे और अधर्म में किया, तब तक माँ लक्ष्मी ने उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। एक बार अपना व्यवहार चेक कीजिए, क्या दिखावे में पैसा तो नहीं खर्च हो रहा? कहीं गलत जगह, गलत आदतों में जरूरत से ज़्यादा तो नहीं खर्च हो रहा? यदि हो रहा है ना, तो दोष भाग्य का नहीं, व्यवहार का है। तो जीवन में धन टिकाना है तो सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारिए। जहाँ कुबेर की कृपा वहीं होगी जहाँ धन का आदर होगा। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन का सही उपयोग करके कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें आप। फिर मिलेंगे अगली कथा में। अच्छा सोचो, अच्छा जियो, यही जीवन की असली कथा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।